गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से किसी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सर आप बॉम्बे से भोपाल शिफ्ट हो गए हैं, तो आपके पेशेंट्स का क्या होगा, आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस में जो लोग होते हैं वो तो आपके वहाँ दिखाते होंगे बॉम्बे में आपको, ठीक है। तो अब आप भोपाल से क्या करोगे? आप भोपाल से बॉम्बे जाओगे या वो लोग यहाँ कैसे करोगे? मतलब आप अपना मेडिकल प्रैक्टिस आपका कैसे मैनेज करोगे आप, ठीक है। देखो बेटा, मैंने और क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और कई लोगों के दिमाग में ये बात उठती है कि मैं क्या करूंगा, क्या होगा। देखो, मेडिकल में क्या होता है, जब जब आप मेडिकल प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, प्राइवेट डॉक्टर होते हो ना आप, तो आपको किसी जगह पर स्पेशली लोकेलिटी में रहना पड़ता है जहां पर पेशेंट दिखाते हैं आपको। आके यदि आप जगह चेंज कर दोगे तो पेशेंट्स को दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि मुझे मालूम है कि मेरी वाइफ जिस तरह के जॉब में है, वहाँ पर उसका ट्रांसफ़र जो है वो 4 साल, 6 साल, 8 साल में ट्रांसफ़र एक बार इनका होता ही होता है, ठीक है। अभी चूंकि वो अभी कमिश्नर की पोस्ट पे है, अब वो चीफ कमिश्नर बनेंगी, तो फिर ट्रांसफ़र उनका होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी क्या है कि मेरे पास दो ही स्टेशन बचते हैं, बॉम्बे या भोपाल, जहाँ पे मेरा पूरा सेटअप है, ठीक है। रही बात मेरी प्रैक्टिस की, तो मेरे को डे वन से ये बात क्लियर थी, इसलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल इसी प्रकार से प्लान किया मैंने कि मेरी प्रैक्टिस वो दुनिया के किसी भी कोने से चल सके। अब बोलोगे कैसे सर, पेशेंट कहाँ आएगा, है ना, क्वेश्चन उठता है। तो देखो, मैं क्लियर कर दूं कि मैंने है ना पिछले 2018 से 2018 से 2018 से मैंने वॉक इन पेशेंट देखना बंद कर दिए। वॉक इन पेशेंट का मतलब है कि आपका क्लिनिक खुला है, कोई चलता फिरता आया, किसी ने आया आके बोला कि सर की मेरे को ये तकलीफ है, वेटिंग में बैठे और दिखा दिया। ये प्रैक्टिस मैंने 2018 से बंद किया हुआ है। आज कितने साल हो गए इसको? तकरीबन 6 साल होने आया इस चीज़ को, ठीक है। मेरा जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो स्पेशली ओनली फॉर डायबिटीज़ है, केवल और केवल डायबिटीज़ के पेशेंट देखता हूँ मैं, ठीक है। और वो पेशेंट भी जो है वो एक बार नहीं देखता हूँ मैं, पूरे साल का है ना। मेरा जो जो मेडिकल का जो हमारा जो भी कंपनी है, वो कंपनी पूरे साल भर के लिए पेशेंट को इनरोल करता है। तो एक साल के लिए पूरा केयर जो प्लान होता है, पेशेंट वो परचेस करता है प्लान, और उस प्लान पर जो है डॉक्टर्स, सारी फैसिलिटी उसको एज इट इज़ अवेलेबल होती है, ठीक है। अब जो नॉर्मली हम लोग, ये पूरा अमेरिकन सिस्टम है, जो यूएस में जो सिस्टम अप्लाई करते हैं ना, कि आपका डॉक्टर एक असाइन हो गया आपको, वो आपका ध्यान रखेगा, ठीक है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत क्लोज केयर देनी पड़ती है। जैसे कि मेरे अभी हाल ही में मेरे साथ में एक नई पेशेंट जुड़ी हुई है, वो काफ़ी एफ्लुएंट, नाम नहीं ले सकता उनका मैं, काफ़ी एफ्लुएंट परिवार से हैं, और वो तो उनका है कि भाई वो डाइट प्लान में मील कि आज उन्होंने क्या खाया वो भी वो शेयर करती है। दवा शुगर का आज लेवल क्या था, परसों लेवल क्या था, ठीक है, क्या उनका आने वाले दिन का प्लान है वो भी शेयर करती है। तो डायबिटीज़ इज़ ए डिजीज़ जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब केवल बुखार की एक गोली जैसी गोली लिख देने से काम नहीं बनता है। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पे जैसे डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास गया मरीज, एक बार दवा लिखा है, 3 महीने तक दवा खा रहे हैं, उस दौरान बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो हमारे यहाँ पे क्लोज केयर है, ठीक है। और इसके इसीलिए फीस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट लिमिटेड है, मतलब मेरे पास इस समय जो है वो 129 पेशेंट हैं जो मेरे प्लान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है उसमें से 129 में से बता दूं मैं, तकरीबन 31 पेशेंट ऐसे हैं जो अब्रॉड से, बाहर से हैं। दुबई से हैं, सऊदी अरब से हैं, कनाडा से हैं, और जॉर्जिया से 2 पेशेंट जुड़े हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे पास में कई पेशेंट ऐसे हैं जो बाहर के हैं और वो इलाज करवा रहे हैं। तो अब जो कंसल्टेशन होता है वो थ्रू जूम कॉल होता है, थ्रू वीडियो कॉल होता है। जो जांचें होती हैं वो बताई जाती हैं उनको, भाई ये जांचें कराओ, वो रिपोर्ट दिखे थी। और फिर साल में 2 बार जो है वो फिजिकल, कि भाई कि कभी मान लो मैं कहीं गया दुबई तो वहाँ चेक कर लिया उनको। वे कई बार जो है वो इंडिया आते हैं। अभी से कल एक पेशेंट भोपाल आया, वो मुंबई के हैं वो, तो वो भोपाल दिखाने के लिए आए वो, ठीक है। आधे घंटे 1 घंटे का स्लॉट था, वो फ्लाइट से आए, दिखाए और चले गए, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो डिफरेंट लेवल पे हमने सेट कर लिया है, जहाँ पर जो है हमको जो है वो, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 बड़े काम है। एक तो बायोमेंटर्स का काम बहुत बड़ा है, और दूसरा मेडिकल प्रैक्टिस मेरा अपना डोमेन है वो, ठीक है। और उसको मैं लूज़ करना नहीं चाहता हूँ। कल जैसे मैं परसों में किसी जैसे मालूम चला यहाँ भोपाल के लोकल डॉक्टर्स में, तो हमारे एक सीनियर डॉक्टर हैं, 90 बैच के होंगे वो, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि उनका हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें कई सारे चैम्बर्स बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर साहब आप हमारे साथ में आके, जितने तुम 2 घंटा बैठ जाया कर रहा आके उसमें, ठीक है ना।
तो मैंने उनको हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगा। मैंने कहा कि डॉक्टर सर वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, थोड़ा-सा मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा एंगेजमेंट मेरा ज़्यादा है। तो उनको मैंने सारी कहानी तो नहीं बताई, लेकिन ये है कि हाँ, तो मतलब तो मेडिकल प्रैक्टिस का उतना उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस को वैसे सेट किया बेटा। ये अच्छा आइडिया नहीं है, दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड आइडिया कि आप बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये वो आइडिया है जहाँ पर हम अपने आप को हम अवेलेबल कर सकते हैं दूसरे कामों के लिए, ठीक है। मेरा अब अगला लक्ष्य है कि जो बच्चे एमबीबीएस करके बाहर निकल रहे हैं, बायोमेंटस के कमांडोज हैं, जब वो पीजी में जाते हैं तो मैं उनको डायबिटीज़ के लिए ट्रेन करूंगा कि वो डायबिटीज़ में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सके वो, ठीक है। उनको इंटरनेशनल नॉर्म जो है, मतलब मेरे दिमाग में ये है कि मैं डॉक्टर्स को वो ट्रेनिंग दूं कि आपको पेशेंट को टैकल कैसे करना है, आपको कैसे पेशेंट को एंड टू एंड केयर प्रोवाइड करनी है। क्यों सिर्फ दवा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लोगों को जो है वो कंटिन्यूस सपोर्ट की आवश्यकता है। जब एक मैं मेरा थोड़ा-सा यहाँ पर मैं, हो सकता है कुछ लोग इस बात से इत्तेफ़ाक ना रखें, पर जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा आपने, वॉशिंग मशीन खरीदी आपने, तो आपके पास क्या होता है कि 2-4 दिन बाद कस्टमर सपोर्ट का कॉल आता है आपके पास में फीडबैक कॉल आता है आपके पास में, आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो आपके पास रिव्यू कॉल के लिए वो आता है, रिव्यू कर दीजिए कैसा लगा आपको, ठीक है। तो मेरा मानना ये कि मेडिकल प्रैक्टिस में भी पेशेंट को दवा लिखने के बाद 2 दिन बाद डॉक्टर के क्लिनिक से फ़ोन पहुंचना चाहिए कि भई आपने वहाँ परसों आए थे दिखाने के लिए, आपकी तबीयत अब कैसी है? दवा लेने पे कोई डिस्कम्फ़र्ट तो नहीं है आपको, है ना? सब कुछ ठीक है, ठीक है? उसके बाद यदि कोई दिक्कत है तो डॉक्टर साहब से मैं 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट कर देती हूँ, ठीक है ना? और फिर 8 दिन बाद के आप ठीक हुए क्या? सब बढ़िया है ना? ठीक है? सब चंगासी, ठीक है? तो मतलब आदमी को क्या लगता है, उसको एक लगता है कि डॉक्टर साहब साथ में हमारे हमारे जो है डॉक्टर साहब हमको जो है वो ध्यान रखते हैं, उनके क्लिनिक से फ़ोन आया था, पूछा हमको, ठीक है? फिर जब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम डॉक्टर्स लोग जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का, मतलब प पेशेंट को सब को स को टेक केयर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि होली के दौरान डायबिटीज़ के पेशेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, दिवाली के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना है, रमज़ान में कैसे डायबिटीज़ की मेडिसिन को आगे पीछे करना है, कैसे सेट करना है, शुगर लेवल कैसे मेंटेन रखना है, क्या ध्यान रखें, क्या नया हो रहा है, तो पेशेंट इंगेज रहता है। तो हमको धीमे-धीमे जो है तो वो सारी चीज़ें मैं एक कोर्स में कंपाइल करके अपने बच्चों को, मैं अभी हम लोग जितना, मेरे कई बच्चे ऐसे जो एमबीबीएस कर चुके हैं, जो बायोमेंटस ऑनलाइन से पढ़े हुए हैं, अब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और जहाँ पे कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, साल में एक बार मेडिकल कॉन्फ्रेंस, वो सब हम लोग भी अरेंज करेंगे अब, ठीक है। तो एक बाकायदा एक बॉडी सा बनेगा जो आपको ये नहीं बताएगा कि मेडिसिन क्या, मतलब देखो वो आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि मेडिसिन क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, कैसे पढ़ना, सब लिखा है, लेकिन nobody tells you कि हाउ टू सेट प्रैक्टिस इन हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, हाउ टू बिल्ड रैपो इन मेडिकल फील्ड, ठीक है, हाउ टू टेक केयर ऑफ पेशेंट, पेशेंट सेफ्टी क्या चीज़ है, पेशेंट का कैसे आपको बहुत ध्यान रखना है, केवल दवा देने भर से काम नहीं बनता, वो तो एक हिस्सा है, ठीक है। हाउ टू डू हॉलिस्टिक मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है, कैसे आपको जो है वो पेशेंट में भी, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल बोलूँगा आपसे कि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस है, जितना अच्छा आप काम करते हैं, यू कैन चार्ज योर फी, आप अपने मन से फीस तय कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए आज़ाद हैं। कोई उसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि आप ये फीस नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन इट शुड बी रैशनल, कि सामने वाला व्यक्ति यदि, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि मेरे को 129 लोग जो ऐसे मान लो को मेरे को हाई फी देते हैं, तो मैं ऐसे कई से मैं जिस नई सोसाइटी में गया हूँ, वहाँ पे वॉचमैन है, उससे मालूम चला डायबिटीज़ के डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, तो वो मेरे पास आ गया पर्चे लेके कि उसकी बेटी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है। तो मैंने उसको देखा, उसको बोला ठीक है बेटी को लेके आना, कोई फीस नहीं। मेरे पास कई सारे कमांडोज अपने पेरेंट्स को लेके भी बॉम्बे आए, कोई फीस नहीं। मेरी बिल्डिंग में जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट पार्क में मुंबई में काम करता हूँ, वहाँ पे कई सारे ऐसे हैं, जैसे सफाई कर्मचारी है, कोई है उसकी माँ बीमार है, कुछ है, लेके आते, कोई फीस नहीं। तो मतलब ये 129 के अलावा कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे जो कभी अपने पर्चे लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं, पेशेंट लेके आते हैं, देख लेते हैं। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आप किन से फीस ले सकते हैं, किन से फीस आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये इट शुड बी एक बैलेंस, कि आप ये समझ लो कि चलो 1000 लोग की फीस नहीं ली, मैं चाहता तो पूरे 1200-1500 से फीस, मतलब आंकड़ा जो है वो कहीं सेट हो जाता है जाके वो। तो मेरा मानना वही है कि हमको जो है वो ये चीज़
सीखनी पड़ेगी हमको, डॉक्टर मतलब मेडिकल प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको अपनी प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था और बिल्कुल, और जो आपने कंसर्न दिखाया मेरी मेडिकल प्रैक्टिस को लेके सबको देख के, ये भी मेरे लिए जो है वो खुशी की बात है कि मेरे बच्चे मुझसे इतना जुड़े हुए हैं कि जो मेरी छोटी बड़ी चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, बायोमेंटर्स को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बायोमेंटर्स की रीच जो है वो थोड़ी-सी जो है वो इतना मीडिया मतलब इतना सारा सोशल मीडिया पे पैसा लग रहा है, मतलब सोचिए गूगल सर्च पर एक सर्च में रिज़ल्ट दिखाने के लिए ₹150 तक लग रहा है। तो वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे पास, मैंने कहा ना, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों की एमबीबीएस की फ़ीस भरें, जो बच्चे फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। तो हमको साथ चाहिए कि बायोमेंटर्स और लोगों तक पहुंच सके, वर्ड ऑफ माउथ, कि आप बताएं लोगों को बायोमेंटर्स के बारे में, ताकि लोग जुड़ें इससे और हम उसका सही इस्तेमाल कर पाएँ उसका। तो अदरवाइज़ मेरी मेहनत तो जो है वो सारा कुछ करके आप सिस्टम चलाने में निकल जाएगा, तो आपके बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। खैर, मैं वही बोलूँगा बेटा आपसे कि ज़िंदगी में याद रखो, जहाँ चाहा है वहाँ राह है। कि आप जब कुछ अच्छा चाहेंगे, कुछ बदलना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे, तो शुरू में रेजिस्टेंस होगा, फिर कई बार आपको लगेगा कि अप एंड डाउन में ग्राफ नीचे भी आएगा, फिर ऊपर भी जाएगा, लेकिन आपको हमेशा उम्मीद का दामन पकड़ रखना है, आपको हमेशा सोचना है कि यही कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मैं इतना ही जानता हूँ बेटा कि आज हर दिन एक संभावना लेके आता है, और उस संभावनाओं की गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता है, ठीक है। जो आप करते हो ना, वो एक चेन रिएक्शन में होता है, कि आज आपने दिन खराब किया तो उसका रिएक्शन आगे देखने मिलेगा आपको। तो डोंट वेस्ट योर डेज, ठीक है। मतलब अपने दिनों को बर्बाद मत कीजिए, हर दिन का सही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम पास में कुछ दिन तक यदि आप अपने अपने आप को जो है मजबूत बनाए रखेंगे, तो एग्जाम में बढ़िया करके आएंगे आप, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।